गुड मॉर्निंग। तो आज आपके सेकंड लैंग्वेज परिवेश से जो है 10वां चैप्टर देखते हैं, जो कि कैलेंडर कलाकार। ये एक ऐसी कहानी है जो कि कुछ दोस्तों के बीच बातें हो रही हैं कि पहले के कैलेंडर जो आते थे उसमें कितने अच्छे देवी देवताओं के, महापुरुषों के या राजनेताओं के, ठीक है, फ़ोटो होते थे या अच्छी अच्छी सीनरी वगैरह होती थी, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब का ज़माना बहुत ही बदल चुका है। अब अलग अलग राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी आप जिसको कहते हैं, राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से लोग कैलेंडर बनाते हैं। लोग फैशन को ज़्यादा आजकल का जो मतलब है, गंदगी जो है एक तरह से कह सकते हो, उसको ज़्यादा कैलेंडर में छापने लगे हैं, या लोग क्रिकेटर को रोल मॉडल मानने लगे हैं। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पहले की चीज़ें, जैसे भगवान का जो चित्र आता था सुंदर सुंदर बन के, ठीक है, तो वो सब अब हट गई है। तो ये यहाँ देखते हैं। उस दिन शर्मा जी के पास उनके एक मित्र बैठे हुए थे, ढलती उम्र किंतु शरीर स्वस्थ। वे कैलेंडर बनाते हैं और कभी कभी अच्छा कमा भी लेते हैं। उन्हें देखकर इस स्तंभकार को अपने बचपन की याद आती है, जब घर में नया कैलेंडर आने का अर्थ एक नई स्फूर्ति, मतलब ताजगी, ठीक है, या जोश के साथ स्फूर्ति से भर जाना होता था। हर कमरे में एकाध कैलेंडर जरूर होता था। कभी कभी तो दीवार भरी होती थी। कैलेंडर का लाना और लगाना मध्यवर्गीय शौक था। मतलब मिडिल क्लास फैमिली जो थे, इनका एक शौक होता था उस वक्त, पहले के टाइम में, कि तरह तरह के कैलेंडर लाना और कैलेंडर लगाना अपने घरों पे। यह ज़रूरी नहीं था कि कैलेंडर तारीख वाला ही हो। अधिकतर तारीख वाले की कैलेंडर अधिकतर तारीख वाले नहीं होते थे। ये कैलेंडर दिवाली के मौके पर आते थे और सजावट का साधन बनते थे। मतलब इतनी सुंदर सुंदर कैलेंडर आती थी, ज़रूरी नहीं था कि उसमें डेट वेट दिया हो, डे वगैरह दिया हो, ठीक है, दिन के हिसाब से हो। वो सुंदर सुंदर चित्र का बना हुआ होता था जो कि दिवाली में सजाने के काम आता था। अब इसका चलन ख़त्म होते जा रहा है। तारीख वाले व्यवसायी कैलेंडर ही अब दिखते हैं, वे भी घर के दीवारों पर एकाध ही। उन दिनों राजनीतिक नेताओं के कैलेंडर, देवी देवताओं के कैलेंडर, धार्मिक पुरुषों के कैलेंडरों की बाढ़ रहती थी। मतलब हर टाइम, जैसे न्यू ईयर हुआ, होली हुआ, दीपावली हुआ, ये सब में नए नए कैलेंडर आते थे जिसमें कि बहुत सारे देवी देवता या महापुरुष या बहुत राजनीतिक जो नेता हैं उन लोगों के फ़ोटो लगे रहते थे, ठीक है। अब राजनीतिक नेताओं के कैलेंडर देखने को नहीं मिलते। क्या उनका बनना बंद हो गया है? इस स्तंभ हाँ, अब नहीं चलते, कैलेंडर कलाकार ने उत्तर दिया। जो कैलेंडर बनाते हैं उन्होंने उत्तर दिया, हाँ अब नहीं चलते। इस स्तंभकार को वे दिन याद आए, आज़ादी के पहले स्वाधीनता संग्राम के दिन, जब देश के नेताओं के कैलेंडर बाजारों और घरों में भरे होते थे। गांधी, तिलक, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मतलब यहाँ सुभाष लिखा हुआ है, राजेंद्र बाबू, मौलाना आज़ाद से लेकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि, शायद ही कोई नेता ऐसा हो जिसका कैलेंडर बाजार में ना मिलता हो। सच तो यह है कि सारे समाज में देशभक्ति की लहर जगाने में इन राष्ट्रीय नेताओं के कैलेंडरों का बहुत बड़ा हाथ था, जो घर घर में पहुंचे हुए थे। हम बच्चे घर की दीवारों पर उन्हें टंगे देख उनके बारे में पूछते थे। इस तरह स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से खुद को जुड़ा महसूस करते थे और देश की आज़ादी के लिए बड़े होकर लड़ने का स्वप्न देखा करते थे। पहले जो ऐसे कैलेंडर आते थे जो बहुत सारे महापुरुषों के बारे में होते थे, तो वो वैसे कैलेंडर जब आते थे तो बच्चे के अंदर उत्सुकता होती थी कि ये कौन है, ये कौन है। वो अपने माता पिता से पूछते थे, उनके माता पिता उनको बताते थे कि कैसे इन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है, ठीक है। तो बच्चे के अंदर वैसा जोश जगता था, देश प्रेम जगता था। बच्चे भी आगे चलकर
देश के लिए लड़ने के सपने देखते थे। ठीक है। अब नेताओं के कैलेंडर क्यों नहीं चलते, स्तंभकार ने पूछा। इसके पहले कि कैलेंडर कलाकार कुछ कहें, शर्मा जी बोल उठे। जो दूसरे एक उनके दोस्त थे शर्मा जी, वो बोल उठे, है कोई नेता ऐसा जिसका कैलेंडर आप लगा सकते हैं? अब किसी नेता का कैलेंडर लगाने, बनाने या बेचने का मतलब उस पार्टी का होना, या पार्टी के होने का मतलब उस पार्टी की गंदगी को ढोना है। एक भी नेता आज ऐसा नहीं है जो देश का नेता हो, सब पार्टी के नेता है। आज़ादी पूर्व के राष्ट्रीय नेताओं जैसे व्यक्तित्व आज किसी का नहीं है। आज हर नेता की कहानी त्याग, तपस्या और बलिदान की कहानी नहीं है, बल्कि छल फरेब मतलब धोखा देना, ठीक है, और जोड़ तोड़ की कहानी है। उसके बारे में आप अपने बच्चों को क्या बता सकते हैं और क्या बनने को उकसा सकते हैं, मतलब प्रेरित कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी। तो ये उन्होंने पूछा है कि नेताओं के मतलब क्यों नहीं चलते हैं नेताओं के फोटो बने हुए ऐसे कैलेंडर। तो एक उनके जो तीसरे दोस्त बैठे थे शर्मा जी, उन्होंने कहा कि कौन है ऐसा नेता, आजकल कौन सा ऐसा नेता है जो देश के लिए अपना बलिदान देने को तैयार है। आजकल तो नेता देश का नहीं है, अपने अपने पार्टी का है, ठीक है। आप अपने बच्चों को क्या दिखाओगे, किसके बारे में बताओगे कि तुम्हें इसके जैसा बनना है? ऐसा कोई नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे नेताओं का वो फोटो कैलेंडर में लगाने का। इस स्तंभकार का को बचपन का देखा एक कैलेंडर याद आया जिसमें गांधी और कृष्ण का साथ साथ चित्र था, और उनके चित्रों के नीचे कविता की रुद्रावली लिखकर दोनों के सामने मतलब समान दिखाया गया था। जैसे गांधी जी और कृष्ण जी के फोटो साथ लगाकर दोनों को समान दिखाया गया था, और लिखा हुआ था उसमें नीचे कि वह माखन चोर कहलाते थे, मतलब कृष्ण जी, या नमक चोर कहलाते हैं, ठीक है। मालूम नहीं क्या इसलिए नेताओं के कैलेंडर नहीं बनते, स्तंभकार ने कैलेंडर कलाकार से पूछा। मालूम नहीं, पर अब उनकी मांग नहीं है। हम भी नेताओं के बहुत कैलेंडर बनाए थे, पर अब कोई बनाने को कहता नहीं। कोई पार्टी कहती है तो उसके हिसाब से बना देते हैं। वैसे बाजार में नेता लोग अब नहीं चलते। सॉरी। तो फिर दूसरे ने पूछा, देवी देवता? तो फिर कैलेंडर कलाकार ने जवाब दिया, वे भी अब नहीं चलते। स्तंभकार को लक्ष्मी, गणेश, शिव, पार्वती, सीताराम, राधा कृष्ण, दुर्गा आदि के तमाम कैलेंडर याद आने लगे जो उनसे बचपन में देखे थे, और हर घर में कम से कम पूजा की कोठरी में जरूर लगे होते थे। मतलब पहले जो ऐसे आते थे तो सॉरी, उनको याद आने लगे, जो कि कम से कम पूजा वाला जो कोठरी होता था जिसमें पूजा होती थी, सभी मूर्तियां रखी रहती थी, उसमें वो कैलेंडर रखे रहते थे। वे क्यों नहीं चलते? धर्म तो बाजार से अभी गया नहीं है। तो फिर पूछते हैं, तो भगवान के कैलेंडर क्यों नहीं चलते? धर्म जो है, भगवान किससे रिलेटेड है? धर्म से है। धर्म किससे रिलेटेड है? भगवान से है। तो वे क्यों नहीं चलते? धर्म तो अभी बाजार से नहीं गया है। शर्मा जी बोले, गया नहीं, पर उसका सूरज ढल रहा है, मतलब अब कम हो रहा है, ठीक है। अब धर्म में उतनी रोशनी नहीं। धर्मपरायण मध्य वर्ग का दिल अब धर्म के नाम से दमकता नहीं, बुझा बुझा रहता है। इसका क्या कारण है? आदमी अब धर्म और कर्म कांड से भीतर से उदासीन हो रहा है। यद्यपि उन अनेक कारणों से यह ऊपरी खाना पूरी मतलब दिखावा किया जा रहा है। दिवाली पर गणेश लक्ष्मी शायद इसलिए कुछ घरों में आ जाते हैं, उस पुरानी आस्था के कारण नहीं, ठीक है। बहुत लोग अभी भी कुछ ऐसा मानते हैं कि अच्छा नहीं, पहले आता था तो इस बार भी आ, तो ऐसे इसी वजह से कुछ लोगों के घर अभी भी मतलब गणेश लक्ष्मी की कैलेंडर आ जाती है दीपावली में, लेकिन सब लोग ऐसा अब नहीं करते। महापुरुष और संतों के कैलेंडर का क्या हाल है? स्तंभकार ने कैलेंडर कलाकार से पूछा। वे तो और भी नहीं चलते, जवाब मिला।
स्तंभकार को विवेकानंद, रामतीर्थ, राणा प्रताप, शिवाजी, दयानंद आदि तमाम लोगों की याद आई तो घरों की दीवारों पर जरूर टांगे होते थे, जहां अब क्रिकेट के खिलाड़ी और फिल्मी चेहरे चिपके होते हैं। जहां पहले लोगों के घर पे दयानंद और महाराणा प्रताप ये लोग महापुरुषों की जैसी बात होती है, अब इनके जगह पे कौन चिपके होते हैं तो क्रिकेटर और फिल्म के जो सितारे होते हैं वो। महापुरुष तो अब खिलाड़ी और फिल्मी हीरो बन गए हैं। अब तक उनका बाजार रहता है, घर की दीवारों पर ये चिपके रहते हैं, फिर उन पर उन्हीं के क्षेत्र के दूसरे चेहरे चिपक जाते हैं, शर्मा जी ने कहा। स्तंभकार सोचने लगा, जितना पतन हो गया है हमारे समाज का कि राजनीतिक नेता, संत, महापुरुष, पौराणिक चित्र, प्रकृति, देवी देवता सब दीवारों पर से उतर गए हैं और श्रृंगारिता का प्रदर्शन उन पर चढ़ गया है। यह क्या समाज इतना कमजोर हो गया है? तब जो है स्तंभकार सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे समाज में। ये लोग देवी देवता और पौराणिक चित्र जो होते हैं या महापुरुष के जो हैं या प्रकृति के जो ऐसे चित्र हैं, ये सब हटा के लोग क्या आजकल जो है ये श्रृंगारिता मतलब फैशन की दुनिया में जी रहे हैं। ठीक है, क्या हो गया, हमारा समाज कितना कमजोर हो गया। फिर आप क्या बनाते हैं अब? कैलेंडर कलाकार ने स्तंभकार से पूछा। वह काफी देर चुप रहा, फिर बोला, छुटपुट कोई पार्टी जो कह देती है वह बना देते हैं। इस क्षेत्र में काफ़ी प्रतियोगिता हो गई है। 100 से लेकर 2000 तक के कैलेंडर बनाने वाले मिल जाएंगे। मैं सेठों साहूकारों के यहाँ उनके घरों और मंदिरों में दीवारों पर काम करने लगा हूँ, उसी पर उनकी मर्जी से कुछ बना देता हूँ। यानी अब कुछ दीवार पर फरफराता नहीं, उससे चिपका रहता है और पपड़ी के साथ गिर जाता है, शर्मा जी ने कहा। जब उनसे पूछा गया तो अब आप क्या करते हैं जब कैलेंडर में कुछ हो ही नहीं रहा है तो उन्होंने कहा कि अब मुझे जो पार्टी अपने घर बुलाती है, जो लोग अपने घर बुलाते हैं, मैं उनके घर पे ही दीवार पे जाके चित्र बना देता हूँ। तो इससे क्या होता है कि पहले उनके घर पे जाके चित्र बना देता हूँ। तो शर्मा जी जो थे उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि जो पहले कैलेंडर जो दीवार में लगा रहता है वो क्या हवा चलता था या पंखे वंखे चलते थे तो आवाज़ करता था ना, तो वो अब आवाज़ नहीं करते, वो दीवार से ही चिपके रहते हैं और जब पपड़ी आता होगा दीवार पे तो पपड़ी के साथ वो भी पेंटिंग गिर जाती होगी। स्तंभकार को लगा कि सचमुच समाज का यही हालत हो गई है या कैलेंडर कलाकार भी फड़फड़ाना भूल गया है, सिमटे सिमटे अपने व्यवसाय में यहाँ आकर चिपक गया है, जहाँ नैतिक मतलब नीति से संबंधी जो होता है, नैतिक रूप से गिरने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है। तो ये आपका था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का ये लिखा हुआ है आपका कैलेंडर कलाकार। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है ये छोटे छोटे आपको आराम से इसमें मिल जाएंगे, आप लोग देख के करिएगा, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, ठीक है। वैसे आप ज़्यादा अंदर से ही पढ़िएगा क्योंकि आपके जो क्वेश्चन होंगे या जो इस तरफ वन वर्ड के दिए होंगे क्वेश्चन होंगे आपके, उसी से पूछे जाएंगे। थैंक यू।